थैंक यू जीसस हेवनली फादर। जी, मैं धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से सिस्टर नेहा का, भाई साहब का। आप सब प्रभु में बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं एंड यू आर डूइंग अ वंडरफुल मिनिस्ट्री एंड आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल। और हम आज कुछ बातें सीखने जा रहे हैं, और इन बातों को सीखने से पहले अ, मेरे मन में एक छोटा सा एक गीत है। उस गीत को मैं गाना चाहूंगा। मेरी आवाज़ शायद मिस आउट हुई है। ओके, जस्ट अ सेकेंड, देयर वाज अ टेक्निकल ग्लिच। ओके, जस्ट अ सेकेंड, एक छोटा सा मैं गीत गा रहा हूँ तब तक। एक जीसस पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं सर झुकाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा आ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, थैंक यू जीसस। जी, मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, बाकी वचन मैं स्वयं पढ़ पाऊंगा। पहला वचन प्रेरितों के काम उसका 27वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत तक कोई पढ़ सकता है। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 27 एंड वर्स नंबर 9, कोई पढ़े मेरे लिए। जब बहुत दिन बीत गए और जल यात्रा में जोखिम इसलिए होती थी कि उपवास के दिन अब बीत चुके थे, अतः पौलुस ने उन्हें ये कहकर समझाया, हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न केवल माल और जहाज की वरन हमारे प्राणों की भी होने वाली है। जी हाँ, सबसे पहली जो लाइन पढ़ी आपने वो क्या पढ़ी? उन्हें जल यात्रा में जोखिम इसीलिए होते थे क्योंकि, उपवास जी के हाँ, दिन बीत चुके थे। उपवास के दिन बीत चुके थे। आज का जो मैसेज है ये, हम सब ने इस वचन को शायद कई बार पढ़ा होगा लेकिन गौर नहीं किया होगा। यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ लिखा है कि जल यात्रा में जोखिम इसीलिए होते थे क्योंकि उपवास के दिन बीत चुके थे। बिकॉज द डेज ऑफ फास्टिंग वेयर ओवर। और प्रभु यीशु मसीह के चेले जब उनके साथ रोटी तोड़ते थे, आनंद करते थे, तब फरीसी से देखकर कुड़कुड़ाते थे और वो कहते, देख हम तो फास्टिंग रखते हैं लेकिन तेरे ये जो चेले हैं फास्टिंग नहीं रखते हैं। तो प्रभु ने वहां पर बहुत क्लियर किया है। प्रभु ने बोला जब तक दूल्हा साथ में है ना, हम बारात में जाते हैं किसी फंक्शन में जाते हैं तो फास्टिंग रखते हैं क्या? नहीं ना, वो तो खाने पीने एंजॉय कर। तो वो कहते हैं जब तक दूल्हा साथ में है तब तक तो ठीक है,
लेकिन जब दूल्हा उनसे अलग हो जाएगा, जब मैं उनसे अलग हो जाऊंगा, तब वो फास्टिंग रखेंगे। सो दिस इज नॉट अ चॉइस, दिस इज नॉट ऑप्शनल, बट दिस इज लाइक अ कमांडमेंट। प्रभु ने बोला है दे विल कीप फास्टिंग। प्रोफेटिकली वहां पर प्रभु एक चीज बयान कर रहे हैं, साथ साथ में आदेशात्मक भी है, एक की आपको दे रहे हैं प्रभु कि फास्टिंग हम रखेंगे। और आपने देखा यहां पौलुस को जल यात्रा में जोखिम इसीलिए होते थे क्योंकि फास्टिंग्स के जो दिन थे वो बीत चुके थे। इसका मतलब जब तक वो फास्टिंग में चल रहा था तब तक वो एक डिवाइन प्रोटेक्शन को प्राप्त कर रहा था, एक डिवाइन प्रोटेक्शन में था। वचन तो यही कह रहा है ना कि उसे जल यात्रा में जोखिम इसीलिए हो रहे थे भाई क्योंकि ये फास्टिंग के दिन बीत चुके थे। तो जब तक फास्टिंग में हैं आप, एक डिवाइन प्रोटेक्शन वहां दिख रही है। और वहां पर क्या लिखा है कि उन्हें जल यात्रा में ऐसा जान पड़ा पौलुस को आत्मा में कि इस जल यात्रा में हमें बहुत जोखिम उठाने पड़ेंगे, यहां तक कि मृत्यु, है ना, मौत भी हो सकती है। देयर आर चांसेस, बट प्रभु ने मरने नहीं दिया। बट उसको अंदेशा था कि इतने जोखिम आ सकते हैं, इतने तूफान, इतनी लहरें, इतनी विकट परिस्थितियां आ सकती हैं। क्यों? बिकॉज द डेज ऑफ फास्टिंग देर ओवर। मैं आज की डेट में उम्मीद करता हूं, मैं नहीं कहूंगा आप 7 के 7 दिन फास्टिंग रखें, लेकिन फास्टिंग आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। फास्टिंग आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। बिना फास्टिंग के मैं अगर कहूं, आप एक दिन भी नहीं चल पाएंगे आज के इस वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस में। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे तो शुगर है, ये है वो, कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मुझे भी डायबिटीज थी। मेरा जो मैंने HB1AC जो करते हैं 3 महीने वाला HB1C, वो मेरा 10.2 आया था। लेकिन प्रभु ने मुझे ग्रेस दिया पिछले समयों से, एंड नाउ यू कैन इमेजिन, मैं पिछले 5-6 बार मैंने HB1C करा लिया। उसके बाद 1-1.5 साल के अंतराल में कभी भी मेरा 6 से ऊपर नहीं गया। 6.1 सोच सकते हैं आप, 4 to 5, रिमार्केबल डिफरेंस। इवन फास्टिंग जो है साइंटिफिकली भी आप अगर जाएंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में बहुत चला है कि 16 घंटे तक जो लोग नहीं खाते हैं वो लॉन्गेटिविटी को गेन करते हैं, लंबी आयु को प्राप्त करते हैं। ये ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें मैंने नोटिस किया। मेरा बीपी भी हमेशा 135-140 से ऊपर रहता था, बट बाय गॉड्स ग्रेस नाउ इट्स नॉट मूविंग अबाउट। मैं आपको क्लिनिकली यहाँ कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पर हेल्थ के ऊपर टॉक करने नहीं आया हूँ। मेरा प्योर टॉपिक जो है वो स्पिरिचुअल है। बट जब तक हमें कुछ दुनियावी नॉलेज ना मिले या कुछ एड ऑन हो जाए तो और अच्छा लगता है। ठीक है, तो अभी फास्टिंग जो है ये आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए। हेल्थ तो एक अलग चीज है, ये शरीर तो टेम्परेरी है। हेल्थ आज है कल नहीं है लोगों की, या शरीर आज है कल नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्पिरिट एज वेल। आपकी आत्मा के लिए भी बहुत जरूरी है। मैं अपने लाइफ में खुद मैंने एक्सपीरियंस किया कि जब जब मैंने फास्टिंग, जो कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जो उतने अच्छे नहीं थे, चैलेंजिंग थे, मैंने नोटिस किया जब मैंने इस वचन को पढ़ा कि वो स्ट्रगल्स ज्यादातर उन दौरान में हो रहे थे जब फास्टिंग से हम थोड़ा कट चुके थे। तो फास्टिंग एक तरीके की एक डिवाइन प्रोटेक्शन को लेकर आती है, एक डिवाइन विक्ट्री को लेकर आती है। आप अगर वॉरफेयर में है, युद्ध में है, आप आत्मिक मल्ल युद्ध में है, तो ये जीतने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली एक हथियार है जो प्रभु ने बता दिया था। वो दिन आएंगे, है ना, those days will come when my disciples will keep fasting। ठीक है, तो लोग कहते हैं खाली शुगर जिसको हो हर थोड़ा, कुछ नहीं। मैंने आपको, मैं ट्रूली बोल रहा हूँ, मेरा 340 के आसपास शुगर रहती थी। मैं रख रहा हूँ बाय गॉड्स ग्रेस,
है ना। तो ये सब चीजें चली जाएंगी, तो दीज ऑल आर, है ना। बट स्टिल मैं आपको कहूंगा डॉक्टर से जरूर, अगर आपको लग रहा है कुछ अनइजीनेस, जस्ट कंसल्ट विथ योर डॉक्टर, है ना। ये नहीं बहुत हाइपर स्पिरिचुअल भी नहीं होना है, यूज योर सेंसेस, क्योंकि प्रभु ने ये भी कहा है कि बीमारों के लिए वैद्य है। हम लोग हाईली उस पे नहीं जाते हैं, जैसे कुछ आप देखेंगे तमिलियन पेंटिकोस्टल्स जो होते हैं, है ना। हम आई ऑल्सो बिलीव इन पेंटिकोस्टल, मैं भी पेंटिकोस्टल चर्च में ही जाता हूँ। बट जो कुछ ऐसे भी चर्चेस हैं जो साफ कहते हैं, जो मरकुस 16:15 पे चले जाते हैं कि बीमारों, है ना, ये विश्वासियों के चिन्ह होंगे कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, वो चंगे हो जाएंगे, तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, है ना, तुम बीमारों को, उसमें कुछ जगह पर ये भी लिखा है कि तुम अगर विषनाशक वस्तु भी पी लो तो तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। कुछ चर्चेस ने ऐसा किया, इंडिया में भी, बाहर भी, एंड दे डाइड। उन्होंने स्नेक बाइट कर रहे, नहीं नहीं प्रभु का वचन कहता है हम विषनाशक वस्तु तो लिटरली दे, प्रभु ने क्या बोला कि जो धर्मी है ना, मैं उसको बचाने के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। धर्मी को, है ना, देर इज नो नीड ऑफ, है ना, वो तो ऑलरेडी प्रभु की राह में है, उद्धार की राह। मैं पापियों को फिर वहां पर प्रभु एक एक कंटेक्स्ट में बात करते हैं कि बीमारों के लिए वैद्य है। प्रभु के मुंह से जो कही गई बातें हैं वो बाइबल में लाल शब्दों में लिखी गई। कुछ अच्छी बाइबल आती हैं, एक्सपेंसिव वर्जन होते हैं, कुछ डिफरेंट वर्जन होते हैं, तो यीशु मसीह ने जो जो शब्द अपने मुंह से कहे हैं वो लाल रंग में अंकित है। तो वहां पर उस लाल रंग में अंकित है, यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा जब इस पृथ्वी पर थे कि बीमारों के लिए वैद्य है। प्रभु ने कभी दवाइयों के लिए मना नहीं किया। सो मैं ये कहूंगा कि हाइपर इसमें नहीं जाएंगे, अपने देखते रहेंगे, वॉच करते रहेंगे। अगर आपको लग रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना ग्रेस नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, बट फास्टिंग शुड बी, मैं ये नहीं कहता कि आप पूरे दिन फास्टिंग रखें। उपवास का मतलब क्या होता है? फास्टिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं उपवास। उपवास का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है, कोई बताएगा उपवास का मतलब क्या है? ऊपर वाले के साथ वास करना। क्या मतलब होता है उपवास का? ऊपर वाले के साथ वास करना होता है उपवास। मैं ये नहीं कहता कि आप सुबह से लेके शाम तक फास्टिंग रखें। अगर आपको स्ट्रगल हो रही है, आप, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आप 2 घंटे की भी फास्टिंग रख सकते हैं। बट वो 2 घंटे की फास्टिंग लिटरली में फास्टिंग होनी चाहिए, डाइटिंग नहीं होनी चाहिए। आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं, है ना। आप 1 बजे तक खींचिए, कोशिश करिए। पहले मैंने अपना ब्रेकफास्ट मिस किया और उस दौरान मैं प्रार्थना में बना रहा। मैंने ऊपर वाले के साथ वास किया। मैं उपरौती कोठरी में चला गया, अपनी उस गुप्त कोठरी में चला गया, दरवाजे बंद कर लिए मैंने उस 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए। और उस दौरान सिर्फ मैं और मेरा प्रभु बात कर रहा है। क्योंकि जब हम किसी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाते हैं, सीएम के ऑफिस में जाते हैं, बड़े बड़े लोगों, तो वहां साफ तौर पर अपना फोन हमें स्विच ऑफ करना पड़ता है, और फोन्स आर नॉट अलाउड, है ना। आप कभी ऐसे जोन में जाइएगा, बोलते भैया अपने फोन स्विच ऑफ कर लो या साइलेंस में रख लो। तो अपने सारी जितनी भी सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं, थोड़ा डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की भी जरूरत है आज की डेट में। मैं सच बता रहा हूँ, 21 दिन फास्टिंग रखना आसान है, लेकिन 21 दिन बिना मोबाइल के रहना, 21 दिन छोड़िए सर, 1 दिन बिना मोबाइल के रहना। खाने पीने की जो फास्टिंग है वो ज्यादा इजी हो गई है। आप डिजिटल फास्टिंग करके देखिए आज की डेट में। मैं कुछ डॉक्टर्स के बच्चों से, मतलब मैं इंद्रेश हॉस्पिटल की बात बता रहा हूँ, एक डॉक्टर का लड़का आया वहां पर, और वो मेंटल हेल्थ का शिकार हो गया है, उसको रिहैब की जरूरत पड़ रही है। वो क्या करता है, उसके हाथों को आप देखेंगे, वो जो बैठा हुआ था चेयर पे, ऐसे ऐसे उंगली चला रहा है, मोबाइल नहीं है हाथ में। देयर वाज नो मोबाइल, मोबाइल ले लिया गया उससे, बट स्टिल वो ऐसे 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 मोबाइल चला रहा है। उसकी क्या हालत हो चुकी है। आपको अनइजीनेस, विड्रॉल सिम्टम्स आने लगेंगे आप थोड़ी देर अगर मोबाइल मत यूज करिए। आपको कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा लग रहा है मेरे फोन की रिंगटोन बज रही है, जबकि बज नहीं रही होती। एक रिसर्च में कहा गया है कि अपने फोन की रिंगटोन चेंज करते रहना चाहिए आप, 15 दिन 20 दिन, कम से कम महीने में एक बार।
नहीं तो ये होने लगता है कि यार मेरा फोन तो नहीं बज रहा है, कहीं देखना जरा शालू, देखना भी नहीं होता है। सो चेंज इट। अभी आपको पता ही नहीं है, बाइबल में लिखा है कि वो मसीह विरोधी जो आने वाला था, वो प्रेरितों के काम में लिखा, वो अब भी इस दुनिया में प्रकट है। स्क्रीन जितने भी आप देखते हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे टैब हो, कोई भी चीज, बाइबल में लिखा है तेरी जो आंखें हैं वो तेरी आत्मा का द्वार है। एक बार एक सीरियल से एक दुष्ट आत्मा ने प्रवेश किया। एक बार दुष्ट आत्मा जब निकाली जा रही थी, डिलीवरेंस किया जा रहा था, तो पूछा गया तू कहां से आई है। तो उसने एक हॉरर सीरियल का नाम लिया। आपने आहट देखा होगा, सोनी टीवी पर आता था बहुत पहले, आप लोग के टाइम पता नहीं आता था नहीं, आहट आता था एक हॉरर सीरियल। तो दैट गर्ल वाज सो मच फैसिनेटेड अबाउट हॉरर सीरियल्स, और वो इतना engrossed डीपली ओके, शी गॉट possessed आफ्टर सम टाइम। और जब डिलीवरेंस हो रहा था, प्रभु के दास ने पूछा तू कहां से इसके अंदर आई, तो उसने बोला ये सीरियल का नाम लिया, आई एंटर्ड फ्रॉम। एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रभु का आत्मा इस ओर ले जा रहा है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ अभी, ये मेरे टॉपिक से थोड़ा हटके, बट नो प्रॉब्लम विद दैट। मैंने सिस्टर से पूछा था किस टॉपिक पे बात करूं, तो उन्होंने बोला एज होली स्पिरिट लीड्स यू। तो मैंने बोला ठीक है। तो अभी प्रभु का आत्मा ये कह रहे, एक लड़का जिसको हिटलर की डॉक्यूमेंट्री, उसकी लाइफ स्टोरी बहुत अच्छी लगने लगी, वो यूट्यूब पर सर्च करने लगा, सर्च करने लगा, और वो बहुत ज्यादा उसके है ना लिए दीवाना सा हो गया। उसने पोस्टर वगैरह लाकर लगाना शुरू कर दिया। उसकी माँ ने जब देखा है कुछ ज्यादा हो रहा है, तो उसने उसको शुरू में मना करना शुरू किया, लेकिन देखा जब बाज नहीं आ रहा है, जब बहुत ज्यादा उसमें इंग्रॉस्ड हो गया वो, तो एक दिन उसकी मम्मी ने उसका मोबाइल छोड़ा लिया, और यूट्यूब का सारा जो कनेक्शन वगैरह था, रिमोट रिमोट सब छीन लिया, बिल्कुल उस पर पाबंदी लगा दी। और एक दिन फिर भी वो चोरी छुपे किसी और के मोबाइल से देख रहा है, अपने डैड के मोबाइल से देख रहा है। जब उसकी माँ ने उसे रोका, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, वो लड़का जो कभी जर्मनी नहीं गया, वो अपनी माँ को जर्मन लैंग्वेज में गालियां दे रहा है। इज अब्यूसिंग इन जर्मन लैंग्वेज। कभी जर्मनी नहीं गया, बट स्टिल इज अब्यूसिंग हिज मदर इन जर्मन लैंग्वेज। सो स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझना हमारे लेवल से बस की बाहर की बात है, अगर हमारे स्पिरिचुअल सेंसेस एक्टिवेटेड नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं, वॉरफेयर में आप अगर हैं, अगर आप जीत प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, बहुत समय से प्रभु ने कुछ दुष्ट आत्माओं के लिए बोला, जब चेले उस दुष्ट आत्मा को निकाल रहे हैं, बोल यीशु मसीह के नाम से निकल बाहर, यीशु के नाम से निकल बाहर, यीशु के नाम से निकल बाहर, तो दुष्ट आत्मा हंस रही है, निकल ही नहीं रही है। हमारे साथ एक सर थे, उनके अंदर से 56 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और एक उनके कंधे में बैठी हुई थी। 4 साढ़े 4 घंटे लगे थे उनका डिलीवरेंस होने में। 4.5 घंटे हमसे बोल रहे हैं यीशु के नाम से बाहर निकल, तो वहां ऐसे बॉडी दिखा रहा है हमको, अपने मसल्स दिखा रहा है हंस रहा है वो हम लोग बहुत यंग से थे, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूँ, फिर भी हमें वो मारने के लिए आ रहा है। 6 फुट लंबा आदमी, एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में। मैं आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। हम उनके घर में किराए में रहते थे पहले। तो एक बार उन्होंने बोला मेरे लिए प्रेयर करिए कि मेरा आजकल वकीली में प्रोफेशन में मन नहीं लग रहा है। तो हमने प्रे करा, बोले ठीक है सर प्रे कर। जैसे ही करा उन्होंने जीभ बाहर निकाली, और वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं। हम जैसे बोले यीशु के नाम से हट, वो भी हमें मारने, हमें टच नहीं कर सका। लेकिन जब निकालते निकालते हमें भी मेहनत करनी पड़ी, है ना। 56 दुष्ट आत्माओं की पूरी सेना थी, एक नहीं थी ना। टाइम तो लगता है कई बार। 56, और एक कांधे में बैठ, तब हमारे पास्टर ने भी ज्वाइन किया हमें बाद में। 2 घंटे तक तो हम लगे रहे, 2 सवा 2 तक, हम दो यंग से लड़के। फिर पास्टर ने भी ज्वाइन, तो पास्टर को भी ऐसे मारने के लिए आ रहा है। तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि इसके अंदर 56 दुष्ट आत्माओं की एक सेना है, और एक इसके कांधे में बैठी हुई है। तो जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से रिब्यूक किया है, तब वो बोलता है एलसीयू। अंग्रेजी अमेरिकन लैंग्वेज में बात कर रहा है वो, गढ़वाली आदमी, मतलब पहाड़ों का आदमी है। अमेरिकन एलसीयू है।
पता नहीं कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है। और वो गया और दरवाजे तक गया और बेहोश हो गया, गिर गया। उसके बाद उसको कुछ होश नहीं, क्या हो रहा था, 8 बजे से 12:25 हो गए थे रात के। तो हम कई बार दुष्ट आत्मा को निकाल रहे, नहीं जा रही। क्या यीशु के नाम में प्रॉब्लम है? नहीं, वो तो उस नाम वैसे ही है। बड़ी बड़ी बीमारियां, कैंसर, ट्यूमर, एड्स गायब होते हैं यीशु के नाम, अंधे देखते हैं। बाइबल में लिखा है जो भी तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे मिल जाएगा, लेकिन उसके नीचे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड लिखा है। हम यीशु को भी जानते हैं, हम पौलुस को भी जानते हैं। तू कौन है? सिकवा के 7 पुत्र थे, वो दुष्ट आत्माएं निकालने की कोशिश कर रहे थे यीशु मसीह के नाम से। उनको नंगा करके भगाया था लिटरली। लेकिन दुष्ट आत्माएं यीशु को भी जानती हैं, पौलुस को भी जानती हैं, लेकिन वो यीशु के नाम से। लेकिन जब पौलुस बोलता है तो काम होता है। ये भी तो यीशु का नाम बोल रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? नाम में प्रॉब्लम है? नहीं, जीवन में प्रॉब्लम है। जब हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं है, उपवास नहीं है, पवित्रता नहीं है, हमारा प्रार्थना का जीवन मरा हुआ है। 2 घंटे 24 मिनट होते हैं, एक 24 घंटे का दशमांश निकालेंगे तो हम तो 24 मिनट भी नहीं कर पा रहे हैं। आई एम सॉरी टू से। 2 घंटे 24 मिनट। पैसों का दशमांश देना बहुत आसान है, दे सकते हैं, हालांकि वो भी इतना आसान नहीं होता। समय का तो बहुत ही मुश्किल है। प्रभु ने हमें क्यों बनाया? वी आर द रिप्लेसमेंट ऑफ लूसीफर। हम जब एक आराधक निकम्मा निकला, जिसको स्वर्ग से धक्के मार के फेंका गया, प्रभु ने बोला इसको तो मैंने मुंह से बोला था, इस स्वर्गदूत को इसने धोखा, अब मैं हाथ से बनाऊंगा और ऐसी अपनी आत्मा फूकूंगा, अब मेरे सच्चे आराधक होंगे। प्रभु ने हमें बनाया ही है। प्रभु ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई में करे। तो हम लोग क्या है पता है? हम लोग इंसान ने, वी आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ वर्शिप। हम लोगों ने उसकी कोई नौकरी, हमारा ड्राइवर नौकरी छोड़ के गया तो दूसरी ड्राइवर को रख रहे। एक आराधक निकम्मा निकला, वो लूसीफर, तो दूसरे आराधकों को रखो, आराधकों को ही ढूंढ रहा है प्रभु। हम लोग बनाए ही गए हैं स्तुति और आराधना। अगर एक पंखा देने के अलावा सब काम कर रहा है तो पंखा किस काम का? अगर एक ट्यूबलाइट रोशनी देने के अलावा सिर्फ डेकोरेशन के लिए लगी है तो किस काम की? हमें बनाया ही इसीलिए गया है कि हम आराधना करें, लेकिन हमारे पास उसके लिए टाइम नहीं है। आजकल मिनिस्ट्री में भी लोग इतने इन्वॉल्व हो गए, बड़े बड़े प्रभु के दास यहाँ मीटिंग कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में 2 महीने की मीटिंग, यूरोप में 2 महीने की मीटिंग, ये मीटिंग, वो मीटिंग, मीटिंग मीटिंग मीटिंग। इतनी ज्यादा मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हो गए हैं कि भूल गए हैं कि मिनिस्टर कौन है, किसकी सेवा कर रहे हो। एक प्रभु के दास बहुत मीटिंग ले लेके ली, बहुत दिन बाद टाइम मिला, उनकी मीटिंग नहीं थी, बैठे, कहाँ गया था तू इतना? अरे प्रभु मैं तेरी सेवा। अरे तो ठीक है भाई, मुझे क्यों भूल गया? कई बार ऐसे ही होता है। हम कई बार मिनिस्ट्री भी आइडल बन जाती है लोगों के लिए। आपकी खुद की प्रार्थना का जीवन यीशु मसीह के साथ खुद की बात नहीं हो पा रही है। मैं एक बड़े प्रभु के दास से मिला जो मुझे अपना आत्मिक बेटा मानते हैं। मैंने बोला भैया आप तो 16 18 घंटे 12 घंटे प्रे करते होंगे। बोले नहीं नहीं अभी तो नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ पहले बहुत टाइम लगाया है। तो जो पहले करा है वो उस बलबूते पे आज चल रहे हैं, लेकिन आज की डेट में क्यों नहीं कर पा रहे? मिनिस्ट्री में बिजी हो गए। प्रभु भी आपके आने से पहले प्रभु वेट करता है आपका, आपके प्रार्थना के स्थान, कि मेरा बेटा आज आया नहीं। ये तो हर रात को 10 बजे से 11 बजे मेरे सानिध्य में बैठता है, आज नहीं आया। सुबह बैठता है, आज नहीं आया। एक दिन सच में ऐसा प्रभु के एक दास बताते हैं जो कि लेट आया 1.5 घंटे, बोले मैं तेरे आया 1.5 घंटे से वेट कर। जितना आप नहीं तड़प रहे ना यीशु मसीह से मिलने के लिए, उससे ज्यादा वो तड़पता है। आपको पता है ठंडे पहर कौन मिलने आता था? आदम और हवा जाते थे क्या परमेश्वर पिता के ऑफिस में? हाजिरी लगती थी, हाँ बुलाओ, प्रधानमंत्री साहब बुला रहे हैं, बुलाओ उन दो को, मैं मिलना चाहता हूं, मेरे ऑफिस बोलो। वहां लिखा ठंडे पहर परमेश्वर स्वयं आदम और हवा से खुद चलकर मिलने आता था। वो राजाओं का राजा, वो परमेश्वरों का परमेश्वर, महान परमेश्वर। ही इज क्रेविंग टू मीट यू गाइस। जितना आप नहीं तड़प रहे, आज तक वो तड़प रहे। मेरे बच्चों को छीन लिया गया, उस पाप ने छीन लिया, अदन की वाटिका से बाहर निकालना पड़ा।
वो इतना जिद्दी है हमारा परमेश्वर। मैं अपने बच्चों को जैसे कि रीछनी के बच्चे अगर कोई छीन के ले जाए ना, वो रीछनी पागल हो जाती। ही सो स्टबन। उन्होंने बोला मैं क्या करूं, पहले उसने कुछ राजाओं को भेजा, मूसा को भेजा, दानियल को भेजा, शमूएल को भेजा, एलिया नहीं मान रहे, बाजी नहीं आ रहे सर हम तो। बोले मैं खुद जाऊंगा। वचन देहधारी, वो आत्मा ने शरीर रूप धारण किया। बोले मैं खुद बच्चों को लेने के लिए मैं खुद उतर के जाऊंगा। ये पाप बीच में आया ना, इस पाप का ही निपटारा करूंगा। राम आया रावण को मारने के लिए, कृष्ण आया कंस को मारने के लिए, है ना, सब आए पापियों को मारने के लिए, लेकिन यीशु मसीह आया पाप को मारने के लिए। एक ही ऐसा परमेश्वर है जो पापियों को नहीं, पापियों को बचाने आया और पाप को मारने आया। उसने अल्टीमेट निवारण किया। और वो उसने सब कुछ लिखा, वो विधियों का लेख जो हमारे सामने था, उसे क्रूस पर ठोक कर हमारे सामने से हटाया। कोई दीवार, वो मंदिर का पर्दा फट गया। नाउ देयर इज नथिंग इज देयर जो हमारे बीच में हो। तो मैं आपको आज ये कहना चाह रहा हूँ मेरे पास अभी कितने मिनट बाकी हैं, मुझे बता देंगे एक बार? भैया अभी है 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स है, ठीक है ब्रदर। सो मैं अपने विषय पर आता हूँ। आज हम फास्टिंग के बारे में सीखेंगे कि फास्टिंग किस तरीके से हमारी जिंदगी में, ऐसी कई प्रार्थनाएं जिनका उत्तर आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप इसे जरूर करके देखें। आप देखेंगे कि एक बड़ा ब्रेक थ्रू परमेश्वर आपको फास्टिंग के द्वारा देते हैं। ये मेरे पर्सनल अनुभव रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ के बोल रहा हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप खुद करके देखें, है ना। तो सबसे पहला जो वचन है मूसा की किताब, जो कि निर्गमन में हमें उसका विवरण मिलता है मूसा के जीवन के बारे में। निर्गमन का जो है अध्याय वो निकालेंगे, उसकी 34 से लेकर 28 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। यहाँ लिखा है, मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन और 40 रात रहा, और तब तक उसने न तो रोटी खाई और न पानी पिया, और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। तो सबसे पहली बात देखेंगे, फास्टिंग क्या लेकर आई। फास्टिंग क्या लेकर आई? वो 10 आज्ञाओं का प्रकाशन, है ना, 10 आज्ञाओं का प्रकाशन। अब तक मानव जाति ने नहीं समझा था इतना बड़ा जो प्रकाशन कि परमेश्वर का हार्ट क्या है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम चोरी करें, परमेश्वर नहीं चाहता हम हत्या करें, परमेश्वर नहीं चाहता हम परस्त्री का मन करें, परमेश्वर नहीं चाहता हम माँ बाप का अनादर करें, परमेश्वर नहीं चाहता हम किसी के अलावा, उसके अलावा किसी की उपासना करें। अलग 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 बातें। परमेश्वर ने अपना हार्ट कब प्रकट किया? यहाँ लिखा है कि जब उसने 40 दिन और 40 रात उस सिनाई पर्वत पर रहा, तब ये बड़ा प्रकाशन उसको मिला। आज हम भी यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, बट क्या हम परमेश्वर को बहुत अच्छे से समझते हैं? एक पत्नी अपने पति की लाइफस्टाइल को इतने अच्छे से समझती है, ये बात बोलूंगी तो ये नाराज हो जाएंगे, ये बात बोलूंगी तो ये खुश हो जाएंगे। हस्बैंड भी ऐसा ही है, अपनी पत्नी की हर एक ख्वाहिश, ये चीज उसको अच्छी लगती है। आप प्रभु में तो है, लेकिन आपने अब तक गॉड को जाना ही नहीं। यू डोंट नो हिज नेचर, कैसा उसका नेचर, क्या उसको अच्छा लगता है, उसका मन क्या, उसका हृदय क्या है। आप अगर किसी से घनिष्ठ संबंध बनाना चाहते हैं तो पहले उसके बिहेवियर को तो समझिए, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग। सो इफ यू वांट टू मेक योर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर विद द लॉर्ड, अपने रिलेशन को आप बेहतर बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मैं सिर्फ एक विश्वासी हूं, बाइबल में लिखा है कि विश्वास, आशा और प्रेम, इन तीनों में कौन उत्तम है? विश्वास, आशा और प्रेम, तीनों में कौन उत्तम है? प्रेम। मैं एक विश्वासी हूं, आई एम अ बिलीवर ऑफ क्राइस्ट। मैं यीशु से आशा लगाने वाला, मैं आई एम मैन ऑफ होप, बट आई एम लवर ऑफ क्राइस्ट। क्या बोल रहे हो? आई एम लवर ऑफ क्राइस्ट, मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। एक सेकंड दीजिए। सॉरी, बैटरी इशू, इधर कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप यीशु से प्रेम
करते हैं या सिर्फ विश्वास रखते हैं? बिलीवर है, हम विश्वासी लोग हैं, पर क्या यीशु मसीह से प्यार करते हैं? कई बार हम होता है हम सिर्फ विश्वास रखते हैं, आशा लगा के रखते हैं बहुत प्रभु हमें एक दिन आएगा ले जाएगा, बट आई एम रियली, है ना, इन आई एम एक्चुअली आई हैव लिटरली, यू नो, फॉल इन लव विद क्राइस्ट। मैं यीशु से प्यार करता हूँ, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकता। एक गर्लफ्रेंड से बात ना करे ना, मैं मेरी भी लव मैरिज हुई, मुझे पता है, दिन भर बात नहीं हुई, रात को 11 बजे एसटीडी जाते थे, मतलब बात करना, हमारे टाइम एसटीडी कॉल्स चलती थी, कॉइन वाले ये सब, बात करना है, नहीं करी तो अजीब सा यार, वी आर मिसिंग समथिंग। एक प्रेम जहां होता है ना, वहां पर ये नहीं कि यार मैं बहुत दिन हो गए बाइबल नहीं पढ़ी, मुझे वो पुराने दिन याद आते हैं। दिन में एक बार बात तो करनी यार, दिन भर हो गए मम्मी से बात नहीं करी। हम प्यार करते हैं अपनी मम्मी से, डेली मम्मी को मैं 9 बजे फोन लगाता हूँ, 9 से 9:30 वीडियो कॉल लगाता हूँ, दूर रहता हूँ उनसे, लगाना है, आज बात नहीं करी, मम्मी नहीं लगा पाया, कभी बिजी, आज तूने फोन नहीं किया। क्यों करते हैं हम बातें? क्योंकि हम प्यार करते हैं। तो जब हम प्यार कर रहे हैं, हमारा रिलेशन, हमें पता है कि इसे क्या अच्छा है। तो आपने देखो मूसा को कब मिला परमेश्वर का प्रकाशन? जब वो फास्टिंग में था। दैट रिवलेशन केम, दैट रिलेशनशिप बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, है ना। सो आई विल जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट। मत्ती की किताब 4 अध्याय 2 आयत में लिखा है, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। और उसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ। परमेश्वर ने शैतान पर विजय प्राप्त की। परमेश्वर की आत्मा ने उसे प्रेरित किया, यीशु मसीह को, कि गो फॉर द फास्टिंग, है ना। जब पवित्र आत्मा आता है तो वो आपके अंदर सैंक्टिफिकेशन लेकर आता है। उपवास एक ऐसा जरिया है जहां पर अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी लालसाओं पर आप विजय प्राप्त करते हैं, और आने वाली बड़ी चुनौतियों के लिए आप अपने आप को तैयार करते हैं। इन स्पिरिट इट वॉज देयर इन द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट। ये आत्मा में था कि एक बड़ी परीक्षा आने वाली। आत्मा ने उसे पहले ही बोला, गो एंड प्रिपेयर योरसेल्फ। शैतान के आगे कैसे खड़ा होगा तू? क्योंकि यीशु मसीह पूरा परमेश्वर था, अपने आप में मनुष्य रहते, पूरा मानसिक स्वभाव में भी था। ही वॉज कंप्लीटली गॉड, ही वॉज कंप्लीटली मैन एज वेल व्हेन ही वॉज ऑन अर्थ। ही वॉज दुनिया में थे, पूरे परमेश्वर भी थे, पूरे मनुष्य भी थे। लेकिन प्रभु ने अपनी शक्तियों का इस तरीके से प्रगटीकरण नहीं किया। उसने भी बिल्कुल अपने आप को वैसे ही जैसे हमें तैयार करना है, नमूना पेश करने के लिए आया। और तब क्या होता है वहां पर? जब परीक्षा होती है शैतान के द्वारा, प्रभु विजय प्राप्त करते हैं। टेम्पटेशंस लाता है, मुझे झुककर प्रणाम कर, मैं दुनिया का सारा वैभव तुझे दे दूंगा, ये दे दूंगा, नाम पदवी। कब जय प्राप्त करेंगे आप शैतान के इन जलते हुए तीरों के सामने? कब खड़े रह पाएंगे? When you are under fasting। ठीक है, इसके बाद एक दो बातें और बोल के बढ़ेंगे आगे। तीसरी बात देखते हैं लिखा क्या है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जी हाँ, निनवे के बारे में आप सभी जानते हो। क्या हुआ था वहां पर? क्या हुआ था? योना भविष्यद्वक्ता ने जाकर इस चीज को डिक्लेयर कर दिया कि परमेश्वर जो है वो निनवे का नाश करने पर है। तब वहां का राजा भयभीत हुआ और उसने हर जगह प्रचार करवाया। क्या पुरुष, क्या औरत, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, इवन जानवरों तक को उन्होंने टाट उड़ाया। कोई भी 3 दिन तक न खाएगा न पिएगा, लेकिन रिपेंट करेगा। और उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि जब ये लोग अपनी बुराई से फिर रहे, उसका मन जो था वो पलट गया। कौन है जो परमेश्वर की इच्छा को पलट सकता है? किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं, किसी के बाइसेप्स ट्राइसेप्स में इतनी हिम्मत नहीं कि परमेश्वर की जो आज्ञा निकल गई वो पलट दे। परमेश्वर की आज्ञा को पलटने के लिए
कोई भी शक्ति काम नहीं कर सकती। लेकिन जब आप 3 चीजें हैं जो परमेश्वर की इच्छा को भी बदल सकती हैं, वो है आपके आंसू, वो है आपका पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप। जब आप वो उपवास में रहते हैं, आप अपनी गलतियों को मानते हैं, हाँ प्रभु मुझसे गलती हुई, मैं पश्चाताप करता हूँ। जब आप रोते हैं, एक माँ के सामने अगर उसका बच्चा रो रहा है ना, बहुत बुरी तरीके बिटरली, इफ सन इज क्राइंग, 15 मिनट देखेगी, 20 मिनट देखेगी, जाके उसे गले से लगा ही लेगी। वो कहता है दूध पिला तो ही माँ तुम्हें छोड़ सकती, मैं तुम्हें नहीं। अरे संसार की जितनी माएँ हैं ना, अगर उनके प्यार को निचोड़ोगे ना, उससे ज्यादा प्यार यीशु मसीह आपसे करता है। सब छोड़ सकते हैं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। वो कैसे रोता हुआ देखे, आधे रास्ते में छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। एलिया ने भविष्यवाणी कर दी, 15 वर्ष और मिल गए। कैसे मिल गए उस राजा को? ऑर्डर निकल गया है, तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। आमोस के पुत्र एलिया ने हिजकिय्याह राजा को बोल दिया, गारंटीड तू मर जाएगा, जा अपनी विल लिख ले, जिससे गले वाले मिलना मिल ले, गारंटीड तू मर जाएगा, निश्चय तू मर जाएगा, वहां लिख। आज्ञा निकल गई। कौन यह हुआ कि युक्ति को पलट सकता है? वो गया भीत की और मुंह करा, सब कुछ छोड़ा उसने, रोया, गिड़गिड़ाया। परमेश्वर ने बोला जा, तुझे 15 वर्ष और दिए जाते हैं। सो प्रेयर एंड फास्टिंग, मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सिर्फ न खाने से ही जो उपवास है। नहीं, मैंने बोला ना, ऊपर वाले के साथ वास कर रहे हैं, फास्टिंग में है, रील चला रहे हैं, फेसबुक पे चल रहा है, इधर फोटो लाइक शाइक सब चल रहा है बराबर, क्या कर, बस खा नहीं रहे हैं। उपवास, ऊपर वाले के साथ जब सिनाई पर्वत पर 40 दिन और 40 रात मूसा ने वास किया, वो उपवास है। यू आर अवे फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। मैं बता रहा हूं, 2 घंटे की फास्टिंग भी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए, हाफ डे की फास्टिंग रख के देख लीजिए आप। लेकिन उपवास होना चाहिए ऊपर वाले के साथ, नीचे वालों से कोई लेना देना नहीं है। फिर तो आप टॉप फ्लोर पे हैं, बस फिर नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर क्या चल रहा है, इधर कुछ नहीं। इट्स नॉट मोर देन डाइटिंग। अगर आप सोचते हैं उपवास के साथ प्रार्थना नहीं, प्रभु ने बोला ये दुष्ट आत्मा बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं निकलती। सिर्फ उपवास नहीं बोला, प्रार्थना भी। तो जब आप फास्टिंग रख रहे हैं, अपनी आंखों के साथ फास्टिंग रखें, कानों के साथ फास्टिंग रखें, मुंह के साथ फास्टिंग रखें। हाथ को, मुझे कुछ भी बुरा नहीं सुनना है, नहीं बोलना है, शरीर की इच्छाओं पर काबू पाना है, ज्यादा से ज्यादा उसकी आराधना के गीत गाने हैं, उसका चेहरा निहारते रहना है, वचन पढ़ना है, संगति में बने रहना है। द बेस्ट डे टू कीप फास्टिंग इज संडे। ऐसे तो हम दिन भर ऑफिस में, क्या हुआ, 9 बजे गए, इतने बिजी थे, इतने बिजी, खाना खाने का टाइम ही नहीं मिला, 5 बजे आए खाना, प्रभु धन्यवाद मैंने फास्टिंग रख ली। जिस दिन आपको सबसे ज्यादा टाइम मिल रहा है ना खाली पेट रहने का और प्रार्थना, वो है असली फास्टिंग। तब असली बोलते हैं प्रभु इतनी फास्टिंग कुछ हो क्यों नहीं रहा है। यशया की किताब 52वां अध्याय पढ़िएगा, वहां लिखा है जिस तरीके की तुम उपवास फास्टिंग, आप इससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर तक नहीं जाती। वहां लिखा है, 52वां अध्याय पढ़िएगा, कभी समय मिला तो बात करेंगे इस पर और डिटेल। बट आपको समझ में आ गया होगा, सिर्फ उपवास नहीं, उपवास और प्रार्थना के बिना नहीं जाती हैं दुष्ट आत्मा। ये जिद्दी है कुछ चीजें। सिर्फ उपवास, 2 डाइटिंग है, फिगर मेंटेन हो जाएगा, वजन घट जाएगा, पर आत्मा तो अभी भी कमजोरी है ना। तो उपवास में शरीर भले कम होता है, लेकिन आत्मा के बाइसेप्स निकलते हैं, आत्मा के ट्राइसेप्स, 6 पैक निकलते हैं, आत्मा मजबूत होती है। शरीर बोलता है पौलुस, हमारा ये बाहरी मनुष्य तो घट रहा है, लेकिन आंतरिक रूप से हम जवान होते चले जा रहे हैं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। मैंने 2-3 पॉइंट ही लिए, मेरे पास 20 पॉइंट थे, कभी समय दिया प्रभु ने, तो हम फिर बात करेंगे। जय मसीह।